दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये 500 क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही कलेक्शन किया गया है। तो फ्रेंड, ये सारे ही वीडियो आप ज़रूर देखिए। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड, इसका कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार कोई व्यक्ति उठ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो बता दें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और यहीं साथ में आपको बता दें कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और ये भारत के सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में भी निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार आपातकाल की घोषणा की है? तो बता दें, राष्ट्रपति ने अब तक केवल 3 बार आपातकाल की घोषणा की है। प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 में, कब? 26 अक्टूबर 1962, और दूसरा 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरा आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 ईस्वी को किया गया। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और 1962 के टाइम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषणा करता है? तो बता दें, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की वर्णन किया गया है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 352। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद नंबर 352, इसका ऑप्शन नंबर ए है। और दूसरा आपातकाल होता है राज्यों पर राष्ट्रपति शासन, जिसका अनुच्छेद नंबर 356 होता है, राज्यों पर राष्ट्रपति शासन। और तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल कहलाता है, जो अनुच्छेद नंबर 360 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो फ्रेंड बता दें, भारत में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल सन 1975 में लागू किया था। कब? 1975 ईस्वी में। और इसका कारण था आंतरिक अशांति, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? तो बता दें, भारत के संविधान में 42वां संशोधन, कौन सा? 42वां संशोधन भारतीय संविधान में मिनी संशोधन के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन के अंतर्गत बता दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए, और इसी को मिनी संविधान या इंदिरा संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि यह संशोधन 1976 में हुआ था, और उस टाइम पे हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, इसलिए इसको मिनी संविधान संशोधन या इंदिरा संशोधन कहते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई? तो बता दें, भारतीय में महाभियोग प्रक्रिया लिया गया वो है USA से। कहाँ से? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता है, आदेश देता है? तो बता दें, अनुच्छेद नंबर 123 भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बता दें, भारत के राष्ट्रीय उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और हमारे यहाँ मतदान की आयु 18 वर्ष है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो बता दें, संसद में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बता दें, दोनों
सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस स्थिति में दोनों की बैठक कराने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो बता दें, सभी हमने बताया संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपातकाल होता है राज्यों पर राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल और 356 के अंतर्गत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन होता है। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो बता दें, भारत में अभी तक आंतरिक आपात की स्थिति केवल एक बार लागू की गई है, क्योंकि आंतरिक अशांति के कारण ही 1975 ईस्वी में जो तीसरा आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के समय, वह आंतरिक आपात की स्थिति में था और यह केवल अभी तक एक बार लागू किया गया। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो अभी हमने बताया 3 प्रकार के। पहला 300, याद रखिएगा, 352, 356 और 360। 352 के अंतर्गत राज्यों राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार है? तो बता दें, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? तो फ्रेंड इसका जवाब होगा कभी नहीं, क्योंकि अभी तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत में नहीं पैदा हुई है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो बता दें, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि तक लागू रहता है? तो बता दें, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है और यह अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत आता है। 1, 2, 3 याद रखिएगा। और यह अध्यादेश 6 सप्ताह तक लागू रहता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो बता दें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद नंबर 75 है, जिसके आधार पर बहुमत दल के नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो बता दें, संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत किसी भी सरकारी कामकाज को किसी भी व्यक्ति को जानने का अधिकार होता है। तो यह अधिनियम सन 2005 में 12 अक्टूबर को पारित किया गया। याद रखिएगा, सन 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो बता दें, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ पे? ब्रिटेन में लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो बता दें, भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो बता दें, भारत की संसद के अपर हाउस को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा, क्योंकि संसद के 2 भाग होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और इसका अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और इन्हीं तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और तो इस प्रकार अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, लोकसभा अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो संविधान में याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय
संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो बता दें, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद को है। संसद संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद नियमों के अनुसार भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। याद रखिएगा, या उचित शर्तों या अनुबंधों का पालन करते हुए नए राज्य की स्थापना भी करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, और यह अनुच्छेद नंबर 2 देता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये फ्रेंड रहे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड, इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।